हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि। तो आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे एशियन कॉन्टिनेंट के रिलेटेड। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले एशिया के बारे में अगर आपको बताऊं तो एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास अफ्रीका। एशिया में हमारे पास 48 कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका के अंदर हमारे पास 54 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये मैप मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी पूरा। और ये सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एशिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। एशिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में है? तो एशिया ये हमारे पास आता है, हमारे पास ये नॉर्दर्न आ जाता है। ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट और नीचे वाला साउथ। तो एशिया कहाँ पड़ता है? एशिया हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास क्या पड़ जाता है? एशिया। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू एशिया। अब इन्होंने पूछा है कि एशिया के थ्रू कौन सी इमेजिनरी लाइन पास होती है। अगर आपको याद होगा, अफ्रीका के थ्रू जो है इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। और एशिया के थ्रू कौन सी होती है? इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और आर्टिक सर्कल लाइन जो है वो किसके थ्रू पास होती है? एशिया के थ्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। ओके। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशिया फ्रॉम द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एशिया को अफ्रीका से कौन सेपरेट करता है? ठीक है, यहाँ आगे जाएगा अगर एशिया, तो अफ्रीका से इसको कौन सेपरेट करता है? कौन सी इसके बीच में कैनाल है? तो स्विस कैनाल और रेड सी। ठीक है, एशिया को अफ्रीका से कौन सेपरेट करता है? स्विस कैनाल और रेड सी। तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? एशिया को अफ्रीका से कौन सेपरेट करता है? स्विस कैनाल और रेड सी। अगर आपको पूछा, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अफ्रीका को यूरोप से कौन सेपरेट करता है। ठीक है, अफ्रीका को यूरोप से कौन सेपरेट करता है? तो उसका आंसर है मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एशिया को अफ्रीका से करता है स्विस कैनाल और रेड सी, अफ्रीका को यूरोप से करता है कौन? मेडिटेरियन सी। ओके। विच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर मत्था बोला जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मत्था बोला जाता है और इसको तिब्बत में बोला जाता है चोम चोमोलुंग माँ। ठीक है, चोमोलुंगमा। प्रोनाउंसिएशन इसकी कुछ और भी हो सकती है, आप इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मत्था बोला जाता है और तिब्बत में इसको बोला जाता है चोमोलुंगमा। ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक यहाँ पॉइंट है हमारा एशिया का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका का मैंने आपको बताया था खिल्ली मंजारो। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द राइट वंस। ठीक है, सबसे पहला है इसमें, द डेड सी इज द साल्ट लेक बिटवीन द वेस्ट बैंक एंड इजराइल। यहाँ वेस्ट बैंक, यहाँ पे जॉर्डन आ जाएगा। ठीक है, वेस्ट की तरफ जॉर्डन है और ईस्ट की तरफ हमारे पास कौन सा है? इजराइल है। इन्होंने बोला डेड सी जो है एक साल्ट लेक है, कहाँ? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। क्या ये सही है? इट इज द डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक होता है सलाइन, हाइपर सलाइन है मतलब सोचो कि एक सलाइन होता है। ठीक है, नॉर्मल। हाइपर सलाइन मतलब उसमें बहुत ज्यादा साल्टनेस है। ठीक है, साल्ट की कंसेंट्रेशन में बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो इसलिए उसको डेड सी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और इसमें इसलिए ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगी डेड सी कहाँ पे है। डेड सी जो है एक साल्ट लेक है जॉर्डन और इजराइल के बीच में और ये डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक है वर्ल्ड का। ठीक है, इसका इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, दोनों ये करेक्ट हैं। ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा विच इज द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया। अब इन्होंने पूछा है लोएस्ट पॉइंट कौन सा है एशिया का, तो वो हमारे पास है डेड सी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लोएस्ट पॉइंट एशिया का कौन सा है? डेड सी। हाईएस्ट पॉइंट एशिया का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। लोएस्ट पॉइंट एशिया का कौन सा है? डेड सी। ओके। नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। इसका नाम है जैंगटजे रिवर। ठीक है, जैंगटजे रिवर। ठीक है ना। और अफ्रीका की मैंने आपको बताई थी नाइल रिवर। ठीक है, एशिया की कौन सी है? जैंगटजे रिवर। ठीक है ना, ये हमारी कहाँ पड़ती है? जैंगजे रिवर जो है ये पड़ती है चाइना में। ठीक है, जैंगजे रिवर कहाँ पड़ती है? चाइना में। और नाइल रिवर कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक है ना। अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नाइल रिवर और एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है जैंगजे रिवर और ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ल्ड की तीसरी नंबर की सबसे लंबी नदी है जैंगजे रिवर। ठीक है ना। और थ्रू विच कंट्री डज द मेकोंग रिवर पासिस। तो इन्होंने पूछा है कि मेकोंग रिवर कौन सी कंट्री से पास होती है। तो मेकोंग रिवर जो है, ठीक है, मेकोंग रिवर जो है वो एक हमारे पास कंट्री है लाओस। ठीक है, लाओस और थाईलैंड। ठीक है, लाओस और थाईलैंड को सेपरेट करती है मेकोंग रिवर और मेकोंग रिवर जो है वो पास करती है चाइना के थ्रू। ठीक है ना। मेकोंग रिवर जो है एक बाउंड्री बनाती है लाओस और थाईलैंड। थाईलैंड भी एक कंट्री है आपके पास और लाओस भी एक कंट्री है, उसके बीच में जो एक बाउंड्री बनाती है मेकोंग रिवर, इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है और मेकोंग रिवर पास करती है किसके थ्रू? चाइना के थ्रू। ठीक है।
लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। इन्होंने पूछा है सबसे बड़ी कंट्री और सबसे छोटी कंट्री एरिया वाइज एशिया की बताइए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जाएगा, सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज एशिया और सबसे छोटी है मालदीव्स। ठीक है, अब आपको कहीं कहीं बुक्स में, ठीक है, वहाँ आपको ऑप्शन जो है चाइना भी ठीक किया होगा। ठीक है, वो कैसे है कि जो रशिया है ना, रशिया का कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में लाई करता है। ठीक है, रशिया है तो एशिया में है, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है यूरोप में लाई करता है। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी, अगर आपको सीधा सीधा पूछा जाए लार्जेस्ट कंट्री एशिया की, वो तो रशिया ही है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि जो ऐसी कंट्री जो बॉर्डर किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करती है, ठीक है, जिसके मतलब जो कंट्री दूसरे किसी कॉन्टिनेंट के साथ शेयर नहीं करती है, तो वो कौन सी है, तो फिर हमारा ऑप्शन आ जाएगा चाइना और मालदीव्स। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया एशिया की इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आप रशिया टिक कीजिएगा और मालदीव टिक कीजिएगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा सिर्फ एशिया के अंदर ऐसी कौन सी कंट्री है जो किसी दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो आप लिखिएगा क्या, चाइना और मालदीव। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया, एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, बोरिनियो आइलैंड। ठीक है, कौन सा आइलैंड है, बोरिनियो आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, बोरिनियो आइलैंड। मैं इसे इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज नाम थोड़े अलग से हैं, आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स या लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसको बोला जाता है, थाईलैंड को बोला जाता है। थाईलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया आर नॉट लैंडलॉक्ड। तो कौन सी कंट्रीज हैं एशिया की जो लैंडलॉक्ड नहीं है। लैंडलॉक्ड होता है जिसकी 24 नहीं, जिसके चारों साइड जो है क्या है, चारों साइड जो है लैंड होती है, चारों साइड लैंड होती है, पानी नहीं होता है। ऐसे इन्होंने पूछा कौन सी कंट्रीज हैं एशिया की जो लैंडलॉक्ड नहीं है। ठीक है, तो वो मलेशिया है, मंगोलिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तान वाली सारी कंट्री जो है वो लैंडलॉक्ड है। मंगोलिया आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। Consider the following statements. Identify the right one. Strait is the narrow stretch of water connecting the two large bodies of water or seas. और जौहर स्टेट जो है वो सिंगापुर को मलेशिया पेनिसुला से सेपरेट कर रही है। ठीक है ना, तो स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक नैरो चैनल होता है। ठीक है, नैरो चैनल ऑफ वाटर या कुछ भी लगा लो। ठीक है, वो जो है दो लार्ज वाटर बॉडीज को सेपरेट करती है, यहाँ लैंड मासेस को सेपरेट करती है। ठीक है ना, और इन्होंने पूछा है कि जो जौहर स्टेट है वो सिंगापुर को मलेशिया पेनिसुला से सेपरेट करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, याद कर लेना, जौहर स्टेट जो है वो सेपरेट करता है सिंगापुर को कहाँ से, मलेशिया पेनिसुला से। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बोथ। ओके, विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट लेक कौन सी है हमारे पास, लेक बैकाल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। ठीक है, याद रखिएगा, डीपेस्ट लेक वर्ल्ड की कौन सी है, बैकाल लेक। और मैंने आपको लेक विक्टोरिया के बारे में बताया था, ये कहाँ पे, अफ्रीका में है। सबसे बड़ी जो लेक है अफ्रीका की कौन सी है, विक्टोरिया लेक। तो इसके थ्रू जो है इक्वेटर पास होता है। ठीक है ना, याद है ना आपको। तो ये थे आपके पास कुछ एमसीक्यूज। अब हम मैप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एशिया का मैप। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ठीक है, ठीक है, अगर हम बीच में से एक लाइन खींचते हैं और ऐसे एक लाइन खींचते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास नॉर्थ, ये आ जाएगा साउथ, ये आ जाएगा ईस्ट, ये आ जाएगा वेस्ट। तो जो कंट्रीज यहाँ है वो ईस्टर्न है, जो यहाँ है वेस्टर्न है, नीचे वाली साउदर्न है, ऊपर वाली नॉर्दर्न कंट्रीज हैं। ठीक है ना, और ये यहाँ पड़ रही है, ये कौन सी पड़ी, ये हमारे पास साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं। ये हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न है, और ये हमारे पास कौन सी है, नॉर्थ वेस्टर्न है, ये साउथ वेस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है ना, तो अब हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से। ठीक है, कहाँ से करेंगे हम, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाइए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैकोंग रिवर के बारे में। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि जो, आई होप आप सबको मैप दिख रहा है क्लियरली। मैंने आपको मैकोंग रिवर के बारे में बताया था, तो ये रही हमारे पास कौन सी, मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने आपको मैकोंग रिवर के बारे में बताया था। ठीक है ना, तो ये रही हमारे पास मैकोंग रिवर, और ये जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ही मैकोंग निकल रही है, यहाँ से। ठीक है ना, और ये जो है ये बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, लाओस और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, मैकोंग रिवर जो है बाउंड्री बनाती है लाओस और थाईलैंड के बीच में। और थाईलैंड को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। ठीक है, इतना याद हो गया। अब दूसरे पे आ जाइए, अब म्यांमार पे आ जाइए। ठीक है, म्यांमार, यहाँ पे जो इरावदी रिवर है ना, ये रही जो इरावदी रिवर। इरावदी रिवर जो है उसको लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार बोलते हैं। इरावदी रिवर को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। ओके, अब आ जाइए आप आगे, कहाँ पे, भूटान की तरफ। भूटान को क्या बोलते हैं, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स बोलते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा सब। ठीक है, इनके सेकंड नेम याद कर लीजिए। जैसे थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स बोलते हैं, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स बोलते हैं, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा।
अब आ जाइए अगला। हाँ, अब मैंने आपको बताया था ये ज़ैंगज़े रिवर ये रही, ठीक है? ज़ैंगज़े रिवर या ज़ैंगज़े रिवर जो भी आप बोलो, ठीक है? ज़ैंगज़े रिवर ये रही, ये चाइना की रिवर है और ये देखिए यहाँ 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 से कहाँ फ़ॉल कर रही है, ये कर रही है ईस्ट चाइना सी में, ठीक है? फ़ॉल करने का मतलब हो गया कि जैसे हम पढ़ते थे ना कि हिमालय से इंडस निकल रही है और फिर वो जाके कहाँ जा रही है, वो अरेबियन सी में जा रही है या बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है? गंगा जैसे बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है ना? तो हम ये पढ़ते थे। तो वैसे ही ये जैसे ज़ैंगज़े रिवर जो है कहाँ पड़ रही है, कहाँ अपना फ़ॉ बेसिन कहाँ ये ड्रेनेज दिखा रही है ईस्ट चाइना सी में, ठीक है ना? ज़ैंगज़े रिवर थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है? याद कर लीजिए चाइना की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन-सी है? ज़ैंगज़े रिवर। और चाइना की एक और रिवर है हमारे पास ये हुआंग हो, ठीक है? कौन-सी है? हुआंग हो। हुआंग हो रिवर इसको येलो रिवर भी बोलते हैं। हुआंग हो रिवर को येलो रिवर भी बोलते हैं और ये कहाँ जा रही है? ये फॉल कर रही है कहाँ? येलो सी में। हुआंग हो को येलो रिवर भी बोलते हैं और इसको जो है ये जो है ना हुआंग इसको ग्रीफ ऑफ चाइना भी बोलते हैं। ग्रीफ ऑफ चाइना या सॉरो ऑफ चाइना इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ ये फ्लड लाती है, ठीक है? जो भी ग्रीफ, सॉरो वगैरह, ठीक है, होती हैं वो क्या करती हैं? फ्लड्स लाती हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब एक याद कर लीजिए यहाँ पे गोबी डेज़र्ट भी है। गोबी डेज़र्ट भी चाइना का डेज़र्ट है और ये कोल्ड डेज़र्ट है। अगर आपको याद होगा अफ्रीका में हमने हॉट डेज़र्ट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था सहारा डेज़र्ट और यहाँ चाइना का कौन-सा है कोल्ड डेज़र्ट? गोबी डेज़र्ट, ठीक है ना? याद ये भी हो गया। अब अब यहाँ इस तरफ आ जाइए। यहाँ आ जाइए आप साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है इसको लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म्स बोलते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग CALMS, ठीक है? लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म्स, ठीक है? इसको ये बोलते हैं और साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म्स बोलते हैं और जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। राइजिंग सन, ठीक है? जापान को जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं, ठीक है? और जापान का जो है एक आइलैंड है यहाँ, जो होन्शू है ना, होन्शू आइलैंड है, यहाँ पे हिरोशिमा सिटी है। हिरोशिमा सिटी है और यहाँ पे जो है ना कुंशू कुंशू यहाँ पे नागासाकी सिटी है, ठीक है? और जो है ना ये शिकोकू शिकोकू आइलैंड जो है, शिकोकू आइलैंड को जो है क्या बोलते हैं? शिकोकू आइलैंड को क्या बोलते हैं? रस्ट बेल्ट ऑफ जापान, ठीक है? इसको शिकोकू आइलैंड को बोलते हैं रस्ट BELT बेल्ट ऑफ जापान, ठीक है? रस्ट बेल्ट ऑफ जापान इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे पहले स्टील की जो थी ना स्टील इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। अब वो क्या था कि अब यहाँ पे अब ये इनका मतलब अब नहीं रही है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको बोला जाता था रस्ट बेल्ट ऑफ जापान, ठीक है ना? और हुंशू में हमारे पास होगी एच से हुंशू और ऐसे हिरोशिमा सिटी, क्यूंशू से यहाँ पे नागासाकी सिटी है इस आइलैंड पे और शिकोकू को रस्ट बेल्ट ऑफ जापान बोलते हैं। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? और हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और क्यूंशू डे जो है इस कौन-सा 9 अगस्त को जो है नागासाकी डे मनाया जाता है, ठीक है? 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को कौन-सा नागासाकी डे, ठीक है ना? तो ये भी आपको याद हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे हमारे पास आगे, ठीक है? अब आप श्रीलंका वाली तरफ आ जाइए। तो श्रीलंका श्रीलंका की कैपिटल याद रखिएगा श्रीलंका की कैपिटल पहले कोलंबो थी लेकिन अब कोलंबो नहीं है। इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धना, यहाँ लिखती हूँ जयवर्धना पूरे कोटे, थोड़ी बड़ी है। श्री एक जयवर्धना प्लेयर था वहाँ का, ठीक है ना? आई गेस वहीं का था, ठीक है ना? तो ये वहाँ से याद कर लीजिएगा श्री जयवर्धना पूरे कोटे, ठीक है? श्री जयवर्धना पूरे कोटे, ठीक है ना? तो ये जो है क्या है वहाँ की कैपिटल है, श्रीलंका की कैपिटल है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन-सी स्ट्रेट है? पाल्क स्ट्रेट, ठीक है? ये भी याद कर लीजिएगा और यहाँ पे एक यहाँ पे जो है एक एडम्स ब्रिज के नाम से एक चीज़ है, एडम्स ब्रिज जिसको आपको पता होगा राम सेतु भी बोलते हैं, ठीक है? राम सेतु, ठीक है? एडम्स ब्रिज है यहाँ पे जिसको राम सेतु बोलते हैं, जो किसको कनेक्ट करती है? तमिलनाडु का नहीं, तमिलनाडु का रामेश्वरम, ठीक है? तमिलनाडु का तमिलनाडु का रामेश्वरम को किससे कनेक्ट करती है? यहाँ पे तलाई मनार को, ठीक है? रामेश्वरम को तलाई मनार, तलाई मनार, ठीक है? तलाई मनार कहाँ पड़ता है? यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है? वहाँ पड़ता है तलाई मनार, ठीक है ना? रामेश्वरम तमिलनाडु में है, उसके बीच में राम सेतु जो आपको पता होगा कि जो सैंड ड्यून्स का बना हुआ है, ठीक है? पत्थरों का और सैंड का जो ब्रिज बना हुआ है, ठीक है? रामेश्वरम तमिलनाडु को किससे? थलाई मनार, ठीक है? जो कहाँ पड़ता है? यहाँ पे श्रीलंका वाली तरफ पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है ना? तो ये याद रख लेगा आप श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को यहाँ जो है ना गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है? गल्फ ऑफ मन्नार वहाँ पे जो है क्या मिलते हैं आपके पास? वहाँ पे मोती मिलते हैं जिनको पर्ल्स बोलते हैं।
PERLS, पर्ल्स बोलते हैं, इसलिए श्रीलंका को आइलैंड ऑफ ज्वेल्स बोलते हैं। JEWS, ठीक है, आइलैंड ऑफ ज्वेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, श्रीलंका की कैपिटल मैंने आपको बताई श्री जयवर्धना पूरे कोटे, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है पाल्क स्टेट है, और यहाँ पे जो राम सेतु ब्रिज है वो किसको कहता है, तमिलनाडु का रामेश्वरम, और यहाँ पे जो है तलाई मनार, ठीक है, जो गल्फ ऑफ मन्नार में पड़ता है, ठीक है, उनको सेपरेट करते हैं। जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पर्ल्स मिलते हैं, इसलिए श्रीलंका को जो है वो आइलैंड ऑफ ज्वेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो गया आपको। अब आ जाइए यहाँ पे। अच्छा, एक एक चीज़ यहाँ पे, यमन जो है ना, यहाँ पे ये ड्राईएस्ट है, सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस है। एशिया की सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस अगर पूछी जाएगी तो यमन है। और हाँ, यहाँ पे आ जाइए मेघालय, ठीक है, इंडिया का जो मेघालय है ना, मेघालय या माइसीरियम बोलते हैं जिसको, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। एशिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, माइसीरियम, मेघालय में, ओके। और अब यहाँ आ जाइए कि हाँ, इस तरफ आ जाइए। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन और इज़राइल, ठीक है, जॉर्डन और इज़राइल कहाँ गया, सॉरी, जॉर्डन और इज़राइल, ठीक है, ये दो हैं, इनके बीच में क्या पड़ती है, इनके बीच में पड़ता है डेड सी। जॉर्डन और इज़राइल के बीच में क्या पड़ता है, डेड सी। जॉर्डन और इज़राइल के बीच में क्या पड़ता है, डेड सी, जिसको, जो हाइपर सलाइन लेक है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, कौन सा है, हाइपर सलाइन लेक है पूरे वर्ल्ड का। और मैंने आपको बताया था डीपेस्ट पॉइंट हमारे एशिया का कौन सा है, डेड सी है, और डेड सी कहाँ पड़ता है, इज़राइल और जॉर्डन के बीच में। होप आपको ये भी याद हो गया। अब आ जाइए, मैंने आपको बताया नहीं, अभी बता रही हूँ कि जो टर्की है ना, टर्की जो है, कुछ पार्ट इसका जो है वो एशिया में है, और इसके यहाँ पे यूरोप आ जाएगा, ठीक है, यूरोप आ जाएगा, और कुछ पार्ट जो है टर्की का यूरोप में है, ठीक है। टर्की जो है बाउंड्री है उसका, कुछ पार्ट जैसे यहाँ यहाँ एशिया में है, और कुछ पार्ट जो है यूरोप में है। और टर्की और यूरोप के बीच में, ठीक है, टर्की की भी एक सिटी है जिसका नाम है इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये मैं कलर चेंज करती हूँ, कौन सा लूँ, ये लेते हैं, ठीक है। टर्की की जो है एक सिटी है जिसका नाम है इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल। ये टोटली जो है एक बॉर्डर पे पड़ती है, ठीक है, टर्की और यूरोप के जो है, नहीं, टर्की नहीं, एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे, बाउंड्री पे ये इस्तांबुल है, ठीक है ना। और ये जो है एक स्टेट से सेपरेट होती है जिसका नाम है बॉस्पोरस स्टेट, बॉस्पोरस स्टेट। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरे मैप में आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, इस तरफ है ये, ठीक है, वेस्टर्न वाली तरफ है। यहाँ आ जाइए आप, हाँ, ठीक है ना, ये देखिए, ये रहा टर्की, ठीक है, एशिया, और ये रहा यहाँ पे क्या है, यूरोप, ठीक है। टर्की यूरोप का भी पार्ट है, और टर्की एशिया का भी पार्ट है। और टर्की की जो एक सिटी है इस्तांबुल, टोटली यहाँ पे है, ठीक है ना। और इसको सेपरेट कौन कर रहा है, ये बॉस्पोरस स्टेट, ठीक है। कौन सा स्टेट सेपरेट कर रहा है, बॉस्पोरस स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गांठ मान लीजिए, ठीक है, बॉस्पोरस स्टेट, ठीक है। टर्की और टर्की नहीं, हाँ, एशिया की जो टर्की है और टर्की जो यूरोप में है, उनके बीच में जो एक स्टेट है जिसको बोलते हैं बॉस्पोरस स्टेट, ठीक है ना, ये याद कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताना है, हाँ, और मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा आइलैंड जो हमारा एशिया का है, ये रहा बोरिनो आइलैंड, ठीक है। बोरिनो आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है एशिया का। और ये देखिए मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है, ये रहे दोनों, मलेशिया और सिंगापुर, इनके बीच में मैंने आपको बोली थी कौन सी स्टेट है, जौहर स्टेट, जौहरी स्टेट, ठीक है, जौहरी स्टेट, JOHORE, आई गेस यही है, ठीक है। जौहरी स्टेट जो है इन दोनों के बीच में है। और याद रखिएगा, सिंगापुर जो है वो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री है पूरे यहाँ पे एशिया में, ठीक है ना। और आई गेस यही है कुछ, ठीक है ना। हाँ, और मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी जो हमारे पास लेक है, ठीक है ना, वो कौन सी है, बैकाल लेक, पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, कौन सी है, बैकाल लेक, ओके। तो ये थे हमारे पास कुछ MCQ। टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको ट्रिक के बारे में बता देती हूँ। लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन ट्रिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। याद करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे यहाँ आ जाइए म्यांमार, ठीक है, म्यांमार को मैंने बताया आपको, इरावदी रिवर जो है लाइफलाइन है म्यांमार की, ठीक है ना। तो म्यांमार और जो है इंडिया के बीच में बाउंड्री बना रहा है कौन, यहाँ एक माउंटेन है, अरक्कन, अरक्कन माउंटेन्स, ठीक है, अरक्कन योमा माउंटेन्स, और एक है पैगु योमा माउंटेन्स, ठीक है ना। अरक्कन योमा और पैगु योमा, ये जो है ये हिमालय से ही आगे एक्सटेंशन हुई है, उसी के ऑफशूट्स हैं अरक्कन योमा और पैगु योमा। म्यांमार जो है अरक्कन के साथ मिलके पैग लगाने गया, ठीक है, म्यांमार जो है अरक्कन के साथ मिलके पैग लगाने गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, म्यांमार जो है अरक्कन के साथ गया पैग लगाने, तो अरक्कन से अरक्कन योमा, पैग से पैगु योमा। जो अरक्कन योमा है वो बॉर्डर बनाता है इसके बीच में, म्यांमार और इंडिया के बीच में, ठीक है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। और चाइना में याद कर लीजिएगा,
ठीक है, चाइना में क्या है, चाइना की ऐसे याद कर लेगा कीजिएगा कि चाइना में जो है बहुत यंग लोग रहते हैं, ठीक है? यंग लोग रहते हैं बिकॉज़ यंग क्यों रहते हैं वो? क्योंकि वो यांग्ज़े रिवर का पानी पीते हैं, यांग्ज़े रिवर का पानी पीते हैं, लेकिन जब इसका पानी पीते हैं तो उनको पीलिया हो जाता है। मैंने बताया हुआंग हो जो है वो येलो रिवर भी बोलते हैं, ठीक है? तो येलो उनको पीलिया हुआ, ठीक है? पीलिया से येलो याद कीजिएगा, येलो हुआ से हुआंग हो याद कीजिएगा, ठीक है ना? तो चाइना के लोग जो है बहुत यंग है, यंग इसलिए बिकॉज़ वो क्या करते हैं, यंग इसलिए बिकॉज़ वो यांग्ज़े रिवर का पानी पीते हैं, लेकिन वो पानी पीते ही उनको पीलिया हो गया और पीलिया हुआ का मतलब है उनको क्या हुआ, हुआंग हो, ठीक है? पीलिया से येलो रिवर याद कीजिएगा और हुआंग हो, ठीक है? ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है? ये याद हो गया। अब आ जाइए हमारे पास क्या, यहाँ जापान पे आ जाइए। जापान में आ जाइए, जापान में जो है, जापान की कौन-सी है, जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो है ना पॉपुलेटेड जो है ना सिटी, वो टोक्यो है। सबसे पॉपुलेटेड कौन-सी है, वो टोक्यो है, ठीक है? जापान में जो है कोई टोकता-टोकता नहीं है, यहाँ पे जो है फौजी बहुत हैं, फौजी बहुत हैं। फौजी से याद कीजिएगा, मैं बताना भूल गई, यहाँ पे एक बड़ी सबसे बड़ी पीक है जापान की जिसका नाम है फुजियाना। फुजियाना पीक जो है सबसे बड़ी पीक है जापान की। जब ये ऐसे याद कीजिएगा, जापान में कोई टोकता-वोकता नहीं है, बट यहाँ पे जो है इसलिए यहाँ पे फ़ौज लगानी पड़ी, ठीक है? यहाँ पे बहुत फ़ौजी लगाए हैं, ठीक है ना? तो फ़ौजी जापान में बहुत फ़ौजी लगाए हैं, तो फुजियाना पीक जो है सबसे बड़ी पीक है जापान की, ठीक है ना? तो ये याद कर लीजिएगा। और बाकी जो मैंने आपको बताया था, ये स्तान वाली कंट्री जो है, ये सारी जो है वो कौन-सी है, लैंडलॉक्ड है, एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान नहीं आएगा इसमें। बाकी ये सारी जो है तान वाली उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? अफ़गानिस्तान, ये सारी जो है लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और याद कीजिएगा, इसमें जो कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ी कंट्री है इसमें। सेंट्रल एशिया की जो कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है ना? लैंडलॉक्ड में। और ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ हिंट्स थे, शायद आपको याद हुए होंगे, इससे थोड़ा आपको थोड़ा हेल्प मिली होगी इसको, ठीक है ना? तो ये याद कर लीजिएगा। तो ये थे आपके पास कुछ एशियन कॉन्टिनेंट के एमसीक्यूज़। होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। होप आप सब बच्चे सेफ हैं अपने-अपने घरों में। नेक्स्ट लेक्चर जो है एक मोटिवेशन वीडियो रहेगा, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पे मुझे 1-2 मैसेज आए थे जिसको देख के मुझे लगा कि मोटिवेशन वीडियो बनानी चाहिए। तो ठीक है, आप मुझे उस पे नेक्स्ट वीडियो पे जॉइन कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय।